हरे कृष्णा, सबका स्वागतम। आज हम लोग दो महान वैष्णव के जीवनी का आलोचना करेंगे। ज्येष्ठ ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात जगन्नाथ जी का सांझ यात्रा का तिथि में दो वैष्णव का तिरुभाव तिथि है। महाप्रभु का प्रिय अंतरंग पार्षद चलो मुकुंद दत्त और श्रीधर पंडित अर्थात खलावेचा श्रीधर। तो ये लोगों के जीवनी के बारे में चैतन्य चरितामृत में स्वयं महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में श्रीमन महाप्रभु अपना मुंह से ये सब का महिमा का वर्णन किया है। यही सब हम लोग कीर्तन करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नाम श्रेष्ठ मनुमोपि सचिपुत्र मत्र स्वरूपं श्री रूपं तस्याग्रजमर्परिं माथुरिं गोष्ठवाटिं राधाकुंड गिरिवरमहसि राधिका माधवासं प्राप्त जस्य प्रथित कृपया श्री गुरुतं नतस्मि। तो मुकुंद दत्त के बारे में हम लोग पहले आलोचना करेंगे। मुकुंद दत्त है महाप्रभु का अत्यंत प्रिय पार्षद है और कीर्तनिया में अन्यतम है। नवद्वीप धाम में जब महाप्रभु ने लीला विलास किया था तब मुकुंद दत्त उनको हर दिन हर रोज उनको कीर्तन सुनाया करते थे। उनका मूल निवास स्थली था चट्टग्राम अर्थात बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में नवद्वीप धाम तब विद्या का सबसे बड़ा स्थल था, बड़ा शहर था, तब वहाँ पर आए थे और वो लोग महाप्रभु और मुकुंद दत्त दोनों ने एक साथ में पढ़ाई करते थे। तो श्रीमन महाप्रभु उसके साथ न्याय के ऊपर बहुत आलोचना करते थे और हर बार उन्हें क्वेश्चन करते थे, उसको तोड़ देते थे, फिर उसको स्थापित कर देते थे। इसीलिए मुकुंद दत्त वो भक्त थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु भक्त नहीं थे, उन्हें पंडित का लीला विलास कर रहे थे। इसलिए दोनों के अंदर में बहुत वादविवाद होते थे, इसलिए मुकुंद दत्त महाप्रभु से दूर रहते थे। तो मुकुंद दत्त था श्रीमन अद्वैत आचार्य प्रभु का जो मूल जो कीर्तन का जो सभा था शिवा संगम का सामने, वहाँ पे सारों वैष्णवों ने शाम टाइम का आकर के एकत्रित होते थे और हरिनाम का कीर्तन करते थे। और वहाँ पर मुकुंद दत्त ने सबको भजन कीर्तन करके सुनाया करते थे और तब सब भक्त लोग ने प्रेम में मूर्छित हो जाते थे। इतना ऐसे भाव विभोर हो जाते थे, अपना शरीर का कपड़ा का शुद्ध बुद्ध भी खो जाते थे। ऐसे बहुत महान लीला विलास करते थे मुकुंद दत्त। श्रीमन महाप्रभु एक टाइम गंगा का किनार में है तो मुकुंद दत्त ने जा रहे थे और महाप्रभु को देख के बहुत दूर होकर जा रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जोर से डका, ए मुकुंद इधर आओ, तुम मेरे से दूर भाग रहे क्यों? तुम अभी भाग रहे हो ना, 2 दिन के बाद तुम हमको भूलोगे नहीं, मेरे साथ छोड़ोगे नहीं। हम एक दिन तुम लोगों से भी अच्छा भक्त बनेंगे। बाद में मुकुंद दत्त को जबरदस्ती बुलाया और बोला तुम मुझे पसंद करो। तब मुकुंद दत्त सोचा इसका व्याकरण में बहुत पांडित्य है, इसलिए हम व्याकरण के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसको अलंकार शास्त्र के बारे में वर्णन क्वेश्चन करेंगे। तो उन्होंने अलंकार के बारे में क्वेश्चन किया और सिमन वो सोचा बहुत डेंजर क्वेश्चन किया, तो सिमन वो सोचा महाप्रभु इसका आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन श्रीमन महाप्रभु तुरंत उसका आंसर दे दिया, उसको तोड़ भी दिया, फिर उसको स्थापित भी कर दिया। अब तो मुकुंद दत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इसका सब जगह में बहुत पांडित्य है, साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसा पांडित्य संभव नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, बहुत सोचते हुए गया। तो और उस दिन उस टाइम ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप धाम में आया था अद्वैत आचार्य के घर में। जब सभा में गया छद्मवेश में अर्थात अपना संन्यास वेश को छोड़ करके छुपा के गया, तो अद्वैत सबको आश्चर्य कौन है इनके भक्त है कि नहीं। तो मुकुंद दत्त को उसका तो बहुत दवाई जानते थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक को कीर्तन किया और ऐसा कीर्तन किया तुरंत उनका अष्टसात्विक विकार हुआ और भूमि में गड़ने लगा। तब वो सब ने समझ गया जो साधारण का ही नहीं है। तब उनका परिचय मिला जो उन्होंने ईश्वरपुरीपाद माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य थे। बाद में श्रीमन महाप्रभु जब गया में गया, गया से आया, गया से आने के बाद शिवा संगम में संकीर्तन होते थे, वहाँ पे मुकुंद दत्त ने महाप्रभु को संकीर्तन करके सुनाया करते थे और महाप्रभु बहुत खुश होते थे। एक दिन महाप्रभु चिल्लाने लगा पुंडरीक बाप पुंडरीक बाप। तब जब भक्त लोग ने पूछा सो कौन है, उन कहाँ रहता है, कहाँ से? वो निश्चित आपका कोई प्रिय भक्त होगा, नहीं तो उसका नाम क्यों बोला गया? तब मुकुंद को पता चल गया, उन्होंने बताया जे उन्होंने नवद्वीप में आ गया है। तो महाप्रभु को बहुत खुश हुआ
तो गदाधर पंडित को लगा ये महाप्रभु उसका नाम धर कर चिल्ला रहा है, मतलब वो महान वैष्णव होगा, उसका दर्शन करना है। तो गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त ने ले गया। मुकुंद दत्त ने बोला तुम्हें एक महान वैष्णव का दर्शन करवाएंगे। तो गदाधर पंडित ने जब गया तब जाके देख रहा है बहुत बड़ा पलंग के ऊपर बैठा हुआ है, पूरा एकदम बहुत सुंदर सुंदर सामग्री है, दास दासी पंखा झल रहा है। तब उनको गदाधर पंडित तो बैरागी थे, तो उनको देख के लग रहा है ये भोगी है कि त्यागी है कि वैष्णव है, पता नहीं चल रहा है। तो मुकुंद उनका भाव को समझ करके एगो कीर्तन गाया, एगो श्लोक उच्चारण का किया, अहो बकी जक्षण काल को उठंग, इस श्लोक का उच्चारण किया। तो उनको बहुत मतलब भाव विभोर हो गया, और वो सबको पैर से फेंक फाक के चूर्ण विचूर्ण कर दिया, सब दास दासी को भगा के भूमि में गड़ने लगा। तब गदाधर को समझ में आया इसमें साधारण वैष्णव नहीं है, हम इनके चरण में अपराध कर दिया। तब महाप्रभु का आज्ञा से उनसे दीक्षा तो ग्रहण किया था। तो जब महाप्रभु सात पहरिया का भाव का प्रकाश किया था तो शिवा संगन में, तब श्रीमन महाप्रभु ने सबको बुलाया, लेकिन मुकुंद दत्त को नहीं बुलाया। तब शिवास पंडित ने आके बोल रहा है, प्रभु आपका प्रिय पार्षद और वो आपको हर दिन कीर्तन सुनाया करता था, और उसका कीर्तन सुन के सबका अष्ट सात्विक विकार आ जाता है, तो फिर भी उसका क्या अपराध है, आप सबको बुलाया, वो कि आपका रूप दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा उसको। तो महाप्रभु बोला नहीं, कभी नहीं, वो बहुत बदमाश है, वो द्विमुखी खड़झाटिया है। अर्थात वो कभी, उसका वर्णन करते हुए महाप्रभु खुद बोले हैं, कहू बोले है नवाक्कन कभू ना बोलीबे, ओ बेटार लागी मोरे कभू ना साधिबा, खड़ लय झाटी लय पूर्वे जे सनीला, यही बेटा सही है केहो ना चिनीला। तो इतना बदमाश वो बेटा, इतना बदमाश है, वो कभी भक्त के साथ रहेगा, वो भक्ति का महिमा वर्धन करता रहेगा, और कोई मायावादी के पास जाएगा और वहाँ पे जाके भक्ति का निंदन करते रहेगा। इसलिए उसे खड़ झाटी बदमाश द्विमुखी है, उसको मेरे पास मत बोलाना, उसका बारे में मेरे को बहुत मत बोलना, उसको हम कभी नहीं कृपा करेंगे। तो मुकुंद दत्त को बहुत दुख हुआ, और वो पूरा रोने लगा, और उसका रोना देखकर सब वैष्णवों के बहुत दुख हुआ, वो लोग भी रोने लगा। तब जाके मुकुंद दत्त ने सोच रहा है हम इस जीवन को नहीं रखेंगे, हम मर जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे सोच रहा, तो शिवास को पंडित को बोला थोड़ा पूछ लीजिए मेरे को भी दर्शन मिलेगा। तो श्रीमन महाप्रभु मिलेगा, लेकिन करोड़ों जन्म के बाद मिलेगा। तो अब उनने पूरा जा सुना कभी ना कभी मिलेगा। तो दो बाहों को उठा के बहुत नृत्य करने लगा और महाप्रभु का गुणगान करने लगा, मेरे तो कभी ना कभी भगवान का दर्शन मिलेगा ना। और इस बात को जब महाप्रभु सुने तब महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने तुरंत बोला है उसको लाओ मेरे पास। और लाने के बाद बोला, मुकुंद तुम मेरे महान भक्त है, तुम्हारे लेकिन तुम मेरे को जो भक्ति का बारे में जो भक्त वर्णन नहीं करता है, मेरे को उसके प्रति बहुत कष्ट होता है, उसका बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए तुम भक्ति का निंदन किया, इसलिए मेरे को बहुत दुख लगा। और इसलिए कभी वो भक्त होने का पहले छोटा उम्र में भक्ति का निंदन किया था, इस बात को महाप्रभु का याद है। तो बाद में मुकुंद दत्त ने महाप्रभु का बहुत वर्णन किया, प्रभु हम महा गलती किए हैं, जिस चरण के लागी ब्रह्मा आदि शिव महा सब का बंधन करता है, जिस भक्ति के कारण प्रहलाद आदि महाजनों ने महान ऐश्वर्य लाभ किया, हम जिस भक्ति का निंदन किए हैं, इसके लिए मेरा बहुत मतलब आपका क्या बहुत दंड मिलने का पत्र है, लेकिन आप कितना कृपालु है, मेरे प्रति इतना सदैव है। तो बोला है मुकुंद दत्त तुम्हारे जो उत्साह, इसके कारण करोड़ों साल जन्म तुम्हारा एक बूंद में परिवर्तित हो गया, इसलिए और महाप्रभु का भी शर्म है, उसका विनय और भगवान के प्रति उसका जो श्रद्धा देखकर तब बोल रहे मुकुंद तुम केवल इसी जन्म नहीं, तुम हर जन्म में मेरे भक्ति में डुबा हुआ रहोगे, और हर जन्म में हर अवतार में तुम मेरे पार्षद हो गए और मेरे कीर्तन को सुनाया करोगे। बाद में श्रीमन महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किया, 5 आदमी महान भक्त ने इसका बारे में जाना था, उसके अंदर में मुकुंद दत्त भी थे, मतलब आप समझ सकते हैं उन्हें कितना प्रिय थे। तो संन्यास के टाइम में मुकुंद दत्त काटवा में उपस्थित थे। बाद में अद्वैताचार्य के घर में महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे थे, तब मुकुंद दत्त और हरिदास ठाकुर को बोला कि दोनों को बगल में बैठा के महाप्रभु प्रसाद पाए। वहाँ से पूरी धाम तक जाना तक मुकुंद दत्त महाप्रभु के साथ थे। जो 3 आदमी भक्त गया था उसके अंदर मुकुंद थे। महाप्रभु जब सारा भ्रमण करने गया था, दक्षिण भारत वृंदावन आदि भ्रमण कर रहे थे, तब मुकुंद दत्त पुरी में अवस्थान कर रहे थे, महाप्रभु का आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महाप्रभु ने आए तब महाप्रभु आके देखा, मुकुंद को दर्शन दिया, उसके बाद मुकुंद को बोला तुम जाओ बंगाल में प्रचार करते रहो। तो बाद में मुकुंद दत्त ने
आए थे बंगाल में प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के चले जाने के बाद उन्होंने कुमारहट्ट में जा कर के अर्थात महाप्रभु का जो गुरु ईश्वर पुरीपाद का जो सिपाट है उसी का बगल में उन्होंने अपना सिपाट स्थापन करके वहीं पे भजन करते थे। ऐसे भाव मुकुंद दत्त महाप्रभु का अत्यंत प्रिय पार्षद है। और एक है महान पार्षद निष्किंचन भक्त में अन्यतम है श्रीधर पंडित। हम लोग सब जानते हैं खलाभेचा श्रीधर। उन्होंने अपना बागान से थोड़ कला आदि को संग्रह करते हुए वो सब को बाजार बामनपुकुर बाजार में जा कर के बेचते थे और जितना उससे प्रॉफिट होते थे उसका 50% भगवान का सेवा में अर्पित करते थे, गंगा पूजा करते थे और 50% में अपने परिवार का प्रतिपालन करते थे। श्रीमन महाप्रभु हर रोज 4 दंड मतलब 2 से 2.5 घंटा जाके उसके साथ लड़ते थे और उसको वो इतना सत्यवादी युधिष्ठिर थे। उसको वर्णन किया हुआ चैतन्य भागवत में, उसको युधिष्ठिर जैसा माना जाता था। एक भी झूठा बात नहीं बोलते थे। ये को सामान का जितना दाम उतना ही बोलते थे। व्यवसायी आदमी कभी कभी झूठा बोलता है लेकिन श्रीधर पंडित कभी झूठ नहीं बोलता था। जिस सामान के जितना दाम है उतना ही दाम बोलते थे। तो श्रीमन महाप्रभु जाते थे उतना ही दाम उन्होंने बताते थे, लेकिन महाप्रभु जबरदस्ती करके उसका सामान को लेके भागते थे और बोलते थे तुम गंगा का पूजन करते हो, वो मेरा उसका बाप है हम, और तुम उसका पूजा करते हो और मेरे को कुछ छोड़ नहीं दोगे। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती करके लेके भागता, आधा रुपया देते, लेकिन उनको बहुत दुख होता। और जब उन्हें बोलता हम गंगा का बाप है, हम स्वयं भगवान है, तब श्रीधर को उन्हें कभी गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन उसका दुख होता था। उन्हें कान में हाथ लगाकर विष्णु विष्णु करते थे, बोल रहे तुम इतना बदमाश है, तुम मेरे सामान को लेकर के भागते हो, हम इतना गरीब आदमी है और तुम अपने को भगवान बना रहे हो। ऐसे करके महाप्रभु के साथ हर दिन 2 घंटा करके लड़ते थे महाप्रभु उनके साथ, और उनका सामान को आधा मूल्य दे करके ले चले जाते थे। हर दिन श्रीधर का एक आइटम उनके राइस के साथ रहेगा, क्योंकि सची महाप्रभु इतना श्रीधर को प्यार करते थे। उनका सामान ले आकर के माता को देते थे, माता हर दिन उसके लिए एगो आइटम बनाते थे और हर दिन श्रीधर का आइटम खाते थे। जब महाप्रभु 14 दल को लेकर के काजी का दलन किया, उसके बाद उन्होंने विश्राम ग्रहण किया था उनका घर में जाके, और जाके के उनका फाटा लौहों के पात्र से पानी पिया था। तब श्रीधर को बहुत दुख हुआ, हे प्रभु आप मेरे को दुख देने के लिए हम आपका ठीक से संभाषण नहीं कर रहे हैं, आपका ठीक से सेवा नहीं कर रहे, इसलिए आप मेरे को दुख देने के लिए इसे मेरा पानी का फूटा हुआ पात्र से पानी पिए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं श्रीधर, तुम्हारा जो भक्ति धन बहुत है, तो उसको हम कभी ना कभी प्रकाश कर दूंगा। बोला नहीं, हम इतना गरीब है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, हम इतना भिखारी, मेरा ऊपर में चांद दिखाई देता है हमार। तो महाप्रभु बोल रहे अच्छा श्रीधर तुम क्या सोच रहे हो, जो लोग विश्वहरि और चंडी का पूजा करता है वो लोगों को बहुत बहुत संपद होता है, तुम विष्णु और लक्ष्मी का पूजा करते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वो सब को छोड़ो और विश्वहरि का पूजा करो। बोले प्रभु हम तो अनाहार में नहीं है, कपड़ा पहने बिना नहीं है ना, कुछ पहने है ना। एक राजा भी राजप्रासाद में सोते हैं, एक पक्षी या वृक्ष के ऊपर सोते हैं, दोनों तो आनंद में है ना, किसी का दुख नहीं, भगवान सब के लिए सब व्यवस्था करके रखे। बोलो नहीं तुम्हारा पास बहुत धन है, हम उसको कभी ना कभी प्रकाश कर दूंगा, अभी मेरे को कुछ दे दो, तुम कला केला का पत्ता, कला का थोड़े सब दो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बदमाशी करेंगे। तो माँ उन्हें सोचते थे बदमाशी करेगा, गाली देगा, मारेगा, ऐसा अच्छा उनको दे देते थे और उन्हें ले जाते थे। बाद में श्रीधर जब उन्होंने महाभाव का प्रकाश किया है तब उन्हें बोला श्रीधर को बुलाओ, तब श्रीधर पर तो भक्त लोग श्रीधर को बुलाने गया, तब उनका महिमा वर्णन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे थे जय श्रीधर इतना महान भक्त है, जे उनका जो महिमा वर्णन करते हुए बोल रहा है ये इतना महान भक्त है, लेकिन साधारण आदमी उसका भक्ति का बारे में नहीं जान करके उसको कभी कभी अनाहार में रहते हुए हरिनाम करते चिल्लाते हरिनाम करता है रात भर। उन्हें कभी 1-2 घंटा सोते थे और भगवान के नाम में इतना प्यार है, चिल्लाते हुए हरिनाम का कीर्तन करते थे। साधारण आदमी जब सोते हैं वो लोग सोचता है इसको खाने नहीं मिलता है, भूखा में चिल्लाते रहता है, ऐसे करके सब बोलता है, लेकिन वो श्रीधर महाभक्ति धन में धनी है। महाप्रभु उनका वर्णन करते हुए बोल रहा है, बोल रहे इस वर्णन का हम किया है, ये सब महाप्रभु ही उनका बारे में बोला है। तो बाद में उनका जो वृंदावन दास ठाकुर ने बता रहा है
जो श्रीधर खोले पत्ता अन्न का, श्रीधर का दिया हुआ सामान से हर दिन महाप्रभु खाना खाते थे। भक्त के पदार्थ प्रभु कभी हेनो मते खाए, कटी होइले अभक्त उल्टिया नहीं चाहे। अर्थात भक्त के दिया हुआ कुछ भी चीज़ उन्हें प्रेम के साथ खाते हैं, अभक्त के दिया हुआ चीज़ कभी घूम के भी देखता नहीं। हम लोग जानते हैं कि जब सबरी माता राम का लीला में उनको खिलाया था, उस जो प्रेम उनको कहीं नहीं मिला। फिर कृष्ण अवतार में विदुरानी ने जब केला को गिरा के केला का छाल छिलका खिला रहे थे, तो अब उस प्रेम का साधन किया, उस प्रेम का। और महाप्रभु का लीला में इस श्रीधर का चीज के ऊपर उस प्रेम का रस साधन किया था। तो महाप्रभु जब महाभाव प्रकाश के श्रीधर को बोला, श्रीधर हम तुम्हें बोला था ना तुम्हारा सारा भक्त जितना धन है बता देंगे, तुम भक्ति धन में बहुत बड़ा धनी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारा इतना कुछ खाए हैं ना, तुमके राजा बना देंगे, अनंत कोटि का ब्रह्मांड के मालिक बना देंगे, तुम्हें मुक्ति दे देंगे। महाप्रभु आप मेरे को बहुत धोखा दिए हैं, लेकिन अभी और नहीं है, हम और कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, आपका इस बात को और कभी नहीं मानेंगे। तो महाप्रभु को बोला तुम बोलो तुम मेरा स्तुति करो। महाप्रभु ने तब अद्वैत श्रीधर स्वामी प्रभु बोल रहे हैं मुझे स्तुति करने का कुछ ज्ञान नहीं है, हम महामूर्ख है। बोला नहीं, तुम्हारा वचन भी मेरा स्तुति है, तुम मेरा स्तुति करो। तब महाप्रभु का कृपा से सरस्वती उनका जिह्वा में उदय हुआ, उन्होंने पूरा महाप्रभु का स्तुति करने लगा। उसके बाद फिर बोला तुम कुछ मांगो, तुम आए हो, तुम्हें भी कुछ देने बिना मेरे को खुश नहीं होगा। तब बोला तुम बोला तुम हम मुक्ति देंगे, ब्रह्मांड के मालिक बना देंगे। तब बोला नहीं, श्रीधर बोले प्रभु यही बार जे ब्राह्मण काढ़ी नीलो मोर खोला पात, से ही ब्राह्मण हो मोर जन्म जन्मनाथ। अर्थात आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, जिस ब्राह्मण ने मेरे काली खोला और पत्ता को मतलब छीन छीन कर लेते थे, उसी ब्राह्मण मेरे हर जन्म जन्म का नाथ हो, प्रभु हो। इस प्रार्थना को किया उन्होंने। जे ब्राह्मण मोर संगे करील कंदन, मोर प्रभु होक तार चरण जुगल। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ कंदल लड़ाई करते थे, उसी ब्राह्मण का चरण जुगल मेरे प्रभु हो। बलित प्रभु 12 सिद्धरे दू बाहु तोली कांते महा उच्च स्वर। इस बात बोलते हुए श्रीधर प्रभु 2 हाथ को उठाते हुए नित्य कीर्तन करने लगा, और सारे वैष्णव उसका महिमा को देखते हुए बहुत दुखी होने लगा और बहुत प्रेम में अष्टसात्विक विकार में गिर गया। बाद में हम लोग जानते हैं श्रीमन महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए जाएगा, उसका नेक्स्ट दिन सुबह, उसका पहले दिन श्रीधर को पता नहीं था। उन्होंने शाम टाइम को जब महाप्रभु का दर्शन करने आया था, तो उन्होंने हाथ में एगो लाव को लेकर के आए थे, लौकी ना क्या बोलता है हिंदी में। तो उन्होंने उसको लेकर के आए, तो श्रीमन महाप्रभु का उस टाइम रात का खाना कंप्लीट हो गया था, लेकिन उन्होंने खाने के बाद वो लाव को लाया। तो महाप्रभु सोचा हम कल सुबह चले जाएंगे, तो ये लाव को हम खाने नहीं मिलेगा, मेरा भक्त के प्रेम से दिया हुआ चीज़ अकारण चला जाएगा। तब उन्होंने श्रीधर को माता सच्ची तो सोच रहे थे क्या बनाया जाए। तब एक आदमी दूध को लाए, तो माता को बोला माता कृपया आप दूध लाव बना दीजिए। तो उन्होंने रात का खाना हो जाने के बाद भी श्रीधर का प्यार से उस लाव का भोजन किया, और वही नवद्वीप में लास्ट खाना था। और उसके बाद उन्होंने जाया काटोया में संन्यास ग्रहण किया। नेक्स्ट दिन सुबह जब आया श्रीधर प्रभु देखने के लिए, महाप्रभु नहीं है, उनको बहुत दुख लगा, उन्होंने बहुत रोने लगा और भूमि में गड़ने लगा। बाद में जब अद्वैत आचार्य को सामने रख करके शिवानंद का टीम पुरी को जाया करते थे, तब श्रीधर प्रभु भी वो लोग के साथ पुरी में जा करके महाप्रभु का दर्शन करते थे। ऐसे समस्त भक्त इसका 2 महान भक्त ये लोगों के बारे में हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये लोग कितना महान थे, महाप्रभु का कितना प्रिय थे। तो ये लोगों के तरफ हम लोगों का हृदय में महाप्रभु के प्रार्थना इसी प्रकार होना चाहिए, जो हम लोग जन जन्म जन्म महाप्रभु के या कृष्ण के चरणों में सर्वत्र रूप से समर्पित हो पाए। वो लोगों को भक्ति का ही एकमात्र कामना करे, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग न सुंदरी काविंतांग बा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति राहोई तो की तो ही। ये 2 महान भक्त के जीवनी चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन हम लोग संक्षिप्त में बोलना चाह रहे थे, इसलिए कोई गलतियाँ हुआ तो मुझे कृपया माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।